नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है वायरल सच के स्पेशल प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन में। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं लायंस क्लब गुरुग्राम के प्रेसिडेंट समाजसेवी एडवोकेट प्रमोद सलूजा। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए सीधा पहले सुर्खियों की ओर चलते हैं, उसके बाद हम खबरों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। ऐप बेस्ड बस सेवा सर्विस को नहीं मिले यात्री, सेवा शुरू होने के बाद 10 दिन के अंदर ही प्लानिंग पर उठ रहे सवाल। अन्य रूट पर बसें चलाने के प्लान को किया गया स्थगित। 10 दिन पहले उबर ऐप से बसें बुक करवाने का पायलट प्रोजेक्ट किया गया था लॉन्च। रविवार को गुरुग्राम में 27 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। 24 घंटे में 36 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। जिले में अब तक 42 लोगों में डेंगू की पुष्टि। जिले में चल रही एंटी लार्वा एक्टिविटी में रविवार को 10 जगहों पर मिला डेंगू का लार्वा। जिला कोर्ट में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत। कासन गांव के जमीन अधिग्रहण मामले में रविवार को पचगांव चौक पर हुई महापंचायत। प्रशासन और सरकार को 22 सितंबर तक का दिया समय, नहीं मांगे तो 9 अक्टूबर को जिला जयपुर हाईवे करेंगे जाम। मारुति कुंज के रेजिडेंट्स ने मालिकाना हक को लेकर किया प्रदर्शन। 1995 में अलॉट हुए थे प्लॉट, तब से मारुति कर्मचारियों के पास सिर्फ अलॉटमेंट लेटर, अभी तक नहीं हुई रजिस्ट्री। चिंटल पैराडीसो सोसाइटी के टावर ई और टावर एफ में आई दरार, हादसे की आशंका। ई टावर के फ्लैट नंबर 204 और एफ टावर के फ्लैट नंबर 403 की बालकनी में नजर आई दरार। गुरुग्राम में स्नैचरों का नहीं थम रहा आतंक। सेक्टर 52 में सिग्नल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों के रास्ता पूछने के बहाने युवक के गले से सोने की चेन छीनी। गुरुग्राम में लगातार गोवंशों में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर जिले में अब तक 656 गायें लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी है और 28 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। सरहौर गांव में सड़क पर दौड़ाकर सुपरवाइजर को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी का अब तक गुरुग्राम पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। दर्जन भर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। गुरुग्राम में भी कार के पीछे वाली सीट के लिए सीट बेल्ट लगाना हुआ जरूरी। गुरुग्राम पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, सड़कों पर लोगों को किया जागरूक। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। अब चलते हैं विस्तार से खबरों की ओर। सर, खबरों की हम बात करेंगे, सुर्खियों की, लेकिन सबसे पहले गुरुग्राम वासियों को आज अगर थॉट ऑफ द डे की बात करें, क्या कहना चाहेंगे कि गुरुग्राम वासी आज का अगर एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अपने दिन की शुरुआत करें? जी, मैं गुरुग्राम वासियों, अपने भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने माता पिता की ही देन है। हमारे माता पिता ने हमें इस संसार पे दर्शन कराए, इस संसार के, और हमें उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारी उंगली पकड़ के उन्होंने हमें चलना सिखाया है। बिल्कुल। भगवान को किसी ने नहीं देखा है धरती पे, भगवान का रूप हमारे माँ बाप है। तो मेरी आप लोगों से विनती है, आप सुबह उठ के माँ बाप के अपने चरण स्पर्श करें और उन माँ बाप को अपना भगवान का रूप माने, क्योंकि भगवान को किसी ने नहीं देखा है। भगवान है, ये तो सच है, लेकिन भगवान के रूप में हमारे माँ बाप ही हमारे हैं। उनको आप अपना पूर्ण आदर सम्मान दें और आज से आप करके देखेंगे। आप सुबह उठ के अपने माँ बाप के पाँव छूएंगे तो आपको आज से अपनी सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपना टारगेट अचीव करेंगे तो अपने माँ को, बाप को भगवान का रूप माने और उनको पूरा प्यार मान सम्मान। सलूजा जी, बहुत आपने एक बड़े आज के मुद्दे की अगर हम बात करें, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की है कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट एजुकेशन के बाद सफलता की ओर दौड़ रहा है, उसे सफलता चाहिए। लेकिन जो बेसिक है, जो आज आपने बताया कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें तो सफलता के पायदान आज से ही आप चढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज आज गुरुग्राम वासियों को दिया। लेकिन हम खबरों की ओर अगर हम चलते हैं कि एक चिंटल पैराडीसो का मामला बहुत पहले भी सामने आया था और अभी जो हमने सुर्खियों के अंदर पढ़ा, विस्तार से अगर उस खबर के ऊपर हम चर्चा करते हैं। चिंटल पैराडीसो के 2 और टावरों में बालकनी के फर्श में दरार, और पहले भी सर फर्श ही गिरा था उसका। एक अगर हम बात करें, सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडीसो की डी टावर हादसे के बाद अब लोगों को ई और एफ टावर में भी हादसा होने का डर सता रहा है। ई टावर के फ्लैट नंबर 204 और एफ टावर के फ्लैट नंबर 403 की बालकनी में दरार आ गई है। रविवार को ई टावर के लोगों द्वारा यह मामला
ट्विटर पर जोर शोर से उठाया गया। बता दें कि इसी साल फरवरी में चिंटल पैराडिसो की मंजिल डी टावर की 6ठी मंजिल से पहली मंजिल तक के फ्लैटों के ड्राइंग रूम के फ्लोर भर भराकर गिर गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। ई टावर में रहने वाले प्रणव द्विवेदी के मुताबिक फ्लैट नंबर 204 की बालकनी के फर्श में दरार आ गई है। उनका फ्लैट इस टावर में 11वीं मंजिल पर है। डी टावर में हादसे के बाद दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन रोज चिंटल पैराडिसो में जाते हैं। उन्होंने खुद दरार को देखा है। यह एफ टावर के फ्लैट्स की बालकनी में भी दरार आ गई है। फ्लैट नंबर 204 में किराएदार रह रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है चिंटल पैराडिसो को लेके, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत ही दुखद विषय है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से इसमें विजिट करा के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय लें और उनको सील कराएं जी, उनको जो खाली करवाया जाए, उनको दूसरे फ्लैट की व्यवस्था कराई जाए। बिल्कुल, तो बहुत ही दुखद है। लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी वहाँ लगा रखी जी जी, तो उनको तो बेचारों को उनकी तो नींद आराम होगी जी। बिल्कुल। तो सरकार से प्रार्थना है कि इसको जल्द से जल्द इसको निरीक्षण करके बिल्कुल, अगर रहने लायक हैं तो उनकी रिपेयर करा के उनको रहने लग जाए, अगर नहीं है तो उनको शिफ्ट करवाया जाए। बिल्कुल, इसमें अब DTPE अमित मधोलिया की स्टेटमेंट आ चुकी है कि डी टावर का स्ट्रक्चरल रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। इसके आधार पर E, F, G और H टावर का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया जाएगा। सोमवार को सोसाइटी का निरीक्षण कर इसका जायजा भी लिया जाएगा। कहीं ना कहीं DTPE आज वहाँ पे जाएंगे। लेकिन सर, इसके अंदर अच्छी बात यह है कि समय से पहले पता चला कि कोई हादसा हो, उससे पहले पता चल गया कि कहीं ना कहीं उसका बचाव किया जा सकता है। अगली खबर को और अगर हम चलते हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप किया जाएगा मजबूत। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि वीटा आउटलेट बढ़ाए जाएंगे। प्रदेश की सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुगर मिलों को घाटे से बचाने के लिए उनके साथ एथेनॉल बनाने के संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे पूर्व उन्होंने पटौदी के आश्रम श्री हरि मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव का शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया। नगर के गणमान्य लोगों से बातचीत करते हुए डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की मजबूत किया जाएगा और उन्हें कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर भी किया जाएगा। मल्टीपर्पज सर्विस सेंटर के रूप में कार्य किया जाएगा। राज्य में वीटा के आउटलेट बढ़ाए जाएंगे तथा उन्हें सब्जी फल बेचने की भी अनुमति दी जाएगी। जो भी व्यक्ति वीटा के आउटलेट लेना चाहता है वह जरूरी औपचारिकता पूरी कर आउटलेट ले सकता है। तो कहीं ना कहीं सर, क्या कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और आगे बढ़ाया जा रहा है? ये डॉक्टर बनवारी लाल जी का बहुत ही सराहनीय कदम है जी। और मैं तो कहूँगा जो स्वामी जी के साथ जाके उनका आशीर्वाद लेना होता है तो बहुत ही, स्वामी जी हमारे इस मतलब एक भगवान का रूप है जी हमारे लिए, तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और हेल्प ग्रुप जो बनाया जा रहा है इसमें वीटा के आउटलेट खोले जाएंगे और उसमें सब्जी फल बेचने का भी उनको लाइसेंस दिया जाएगा। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, साधुवाद के पात्र हैं बनवारी लाल जी। और बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार जी। अगली खबर की अगर और हम जाते हैं तो मेयर ने किया खांडसा वेस्ट डंपिंग पॉइंट का निरीक्षण। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत अच्छी खबर है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ के निवासियों की मांग थी। समय समय पे कॉल्स भी आते थे वायरस सच के पास, क्योंकि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है और उसके बाद उस कूड़े कचरे पर कई बार आग भी लगा दी जाती थी। आग किसके द्वारा लगाई जाती थी इसके बारे में अभी तक मालूम नहीं हो पाया, लेकिन अभी खबर की ओर हम चलते हैं। मेयर मधु आजाद ने रविवार को नगर निगम अधिकारियों की टीम के साथ गांव खांडसा स्थित वेस्ट डंपिंग पॉइंट का निरीक्षण किया। उनके साथ गुरुग्राम के निगम आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा, संयुक्त आयुक्त डॉक्टर नरेश कुमार, निगम पार्षद सुनील गुज्जर, उदयवीर अंजना तथा वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 15 सितंबर को नगर निगम गुरुग्राम सदन की सामान्य बैठक में वार्ड के पार्षद की ओर से इस डंपिंग पॉइंट और इससे होने वाले लोगों को समस्या को अवगत करवाया गया था। बैठक में मौके पर ही मेयर और निगम आयुक्त ने इसका निरीक्षण करने का निर्णय लिया था। इसी के बाद निरीक्षण करने मेयर, पार्षद और निगम अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां अधिकारियों को डंपिंग पॉइंट के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर के दोनों पहलू है। अच्छी बात है कि निरीक्षण करने गए, लेकिन मेयर साहिबा को और निगम आयुक्त मुकेश आहूजा को अनौपचारिक रूप से जाके एकदम से वहां पे निरीक्षण करना चाहिए। पहले सूचना ही होती है तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी होते हैं वो सचेत हो जाते हैं, वहां पे सफाई हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी है उनको भी बिना बताए एकदम से औचक निरीक्षण करना चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। सर, अगली खबर की ओर हम चलते हैं। 66 kVA सब स्टेशन का होगा
कि सेक्टर 15 पार्ट 2 और आसपास के निवासियों के लिए अच्छी खबर है कि 66 केवीए सब स्टेशन की क्षमता को बढ़ाकर 220 केवीए की जाएगी। इसके अपग्रेडेशन के काम का शुभारंभ रविवार को विधायक सुधीर सिंगला ने किया। विधायक सुधीर सिंगला ने कहा कि भविष्य में सेक्टर 15 पार्ट 2 में बिजली की किल्लत या बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। 5 करोड़ रुपए खर्च करके 66 केवीए सब स्टेशन को 220 केवीए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंधी तूफान के समय खंभों पर बिजली के तारों के टूट जाने से भी बिजली अधिक बाधित होती है। इसी स्थिति को सुधारने के लिए बिजली की तारों को भी भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपने बिजली के बिलों का भुगतान समय पर करें, बिजली चोरी करने जैसे अपराध से बचें। इस अवसर पर वार्ड 18 के निगम पार्षद सुभाष सिंगला, एक्सन अमित मलिक, एसडीओ पूनमचंद, जेई अमरजीत यादव, प्रवीण यादव, पीके मिश्रा, अनेक गणमान्य लोग वहाँ पे मौजूद रहे। लेकिन एक अच्छा कदम है कि वहाँ के निवासियों को कुछ राहत मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर है दुरुस्त है जी। मैं वीर सिंगला जी को, सुभाष जी को साधुवाद देता हूँ कि वो तो अच्छे कार्य करते ही रहते हैं जी। और ये बहुत अच्छा कार्य वहाँ के निवासियों को की 66 केवी से 220 केवी पे आना और वहाँ के निवासियों के लिए सौगात है। तो इसके लिए अपने सिंगला जी और सुभाष जी साधुवाद। बड़ी बात यह सर, अंडरग्राउंड किया जाएगा, वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जाएगा। उसके लिए एक नई पहल हो सकती है गुरुग्राम के अंदर। अगली खबर आप सभी के लिए है कि प्रशिक्षण शिविर के लिए 40 खिलाड़ियों का चयन। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी, बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, बड़ा टूर्नामेंट है फुटबॉल का, देश का बड़ा टूर्नामेंट है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी के लिए 2 दिन चले ट्रायल का रविवार को समापन हो गया। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन ने प्रदेश टीम चयन करने के लिए ट्रायल लिया है। 2 दिन ट्रायल में 40 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन किया गया है। 20 सदस्यीय टीम संतोष ट्रॉफी में भेजी जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यपाल अम्मू ने कहा कि 2 दिन में 300 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है। विशेषज्ञ टीम में चयन कमेटी में चेयरमैन कल्याण सिंह चौहान तथा सुरेंद्र चौहान, शेफाली नांगल, यशवंत शेखावत, अनेक पदाधिकारी वहां पे मौजूद रहे। लेकिन सर अच्छी बात यह है कि खेलों की तरफ युवाओं का रुझान, जहां आज आधुनिकता की ओर लोग मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में व्यस्त हो चुके हैं, डेटा इतना मिलने लग चुका है वीडियोस वगैरह में, फिजिकल गेम्स बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सूरजपाल अम्मू जी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। तो भगवान इनको और हिम्मत दे और कार्य करते रहे। जी जी जी, रानी साथी तो बिल्कुल साधुवाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये तो बहुत एक जो है ना जी, अपना शारीरिक विकास के लिए फुटबॉल तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड का फेमस जो गेम है फुटबॉल को माना जाता है। हालांकि हमारे इंडिया में क्रिकेट को फेमस माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल की बात करें फुटबॉल बहुत फेमस है। अगली खबर की ओर चलते हैं, किसानों की बड़ी खबर। पचगांव चौक पर की महापंचायत, 9 अक्टूबर को फिर जुटे किसान। 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण को रद्द करने के लिए रविवार को 72 गांवों के किसानों ने पचगांव चौक पर महापंचायत की। इसमें पूरे क्षेत्र के किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत में किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने किसानों को 22 सितंबर को मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी किसानों की बात को सुनेंगे और कहीं ना कहीं उन तक बात तो पहले ही पहुंच चुकी होगी। लेकिन अगली खबर, हम अगर एनवीटी की गुड़गांव टाइम्स की बात करते हैं, एक ट्रिप में मिल रहे 8 यात्री, अब नहीं बढ़ेगी ऐप बेस्ड बसें। कहीं ना कहीं एक नया उद्घाटन किया गया था, नया प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन देखा गया कि पहले 4 दिन में 4 यात्री मिले और अभी एक ट्रिप के अंदर 8 यात्री। कहीं ना कहीं सर हम कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट बनाया गया उसमें प्लानिंग में कोई इशू होगा, क्या होना चाहिए इसके लिए, आप क्या कह सकते हैं? इसके लिए प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, लोगों को, वहाँ के निवासियों को, कुछ बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके उनके विचार लेने चाहिए जी, उनके हिसाब से चलना चाहिए। सरकार को थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छा, अगर ये हो सक्सेस होता है आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रोड मैप बनेगा, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है। बिल्कुल सलूजा जी, आप सभी को भी बता दें एक बार कि उबर ऐप से आप अब सिटी बस की बुकिंग कर सकते हैं। कुछ रूट्स के ऊपर ये काम शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट लेके आए थे, लेकिन कामयाब अभी तक नहीं हो पा रहा है और उम्मीद करेंगे ऐसा प्रोजेक्ट कामयाब हो ताकि पूरे गुरुग्राम के अंदर ऐसी बुकिंग हो सके। क्योंकि जहां हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, टाइम कटिंग की बात करते हो तो ये टाइम कटिंग है कि आप कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं, सिटी बस के अंदर आप बैठ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी उसके अंदर कुछ खामियां रही होगी जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन सलूजा जी ने बहुत अच्छा यहाँ पे सुझाव दिया है कि प्रशासन को चाहिए कि अगर
किसी प्रोजेक्ट के लिए एक टीम गठित की जाती है तो उसमें कुछ स्थानीय लोगों को, गणमान्य लोगों को होना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि जो ग्राउंड की समस्या है और बायोलॉजिकल, अगर हम उस पर बात करें, ज्योग्राफिकल बात करें, वो सभी चीजें उनको मालूम है। उम्मीद करेंगे कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो, और उससे पहले आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अभी शेयर कर देंगे। सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हमला। सेक्टर 14 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। नगर निगम की ओर से शिकायत के बाद रेहड़ी वालों पर मारपीट, जान से मारने की धमकी और सरकारी काम में बाधा डालने का केस सेक्टर 14 थाने की पुलिस ने दर्ज किया है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने गई टीम पर रेहड़ी वालों ने हमला किया। अतिक्रमण की शिकायत के बाद यह टीम वहां पर गई थी। पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर निगम ने इन दिनों रेहड़ियों को हटाने का काम शुरू किया है। अब रेहड़ियां अवैध रूप से नहीं खड़ी होंगी। नगर निगम की ओर से बनाए गए वेंडिंग जोन में ही रेहड़ियां लगाई जाएंगी। इस अभियान के तहत शनिवार को नगर निगम की टीम ने पीएनबी के सामने रेहड़ियां हटाने गई थी। यहां पर निगम की टीम पर अमन, राजेश समेत कई लोगों ने हमला कर दिया। तो सर, कहीं ना कहीं सीएम साहब बहुत सख्त है इन चीजों को लेकर। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम से अवैध रेहड़ियों को बहुत दूर किलोमीटर तक हटा देना चाहिए, और अगर नगर निगम के कर्मचारी कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करने में लगे तो एक मामला सामने आया मारपीट का। क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन को और कितनी सख्ती इसके ऊपर करनी चाहिए? प्रशासन को सख्ती करनी चाहिए, और जो रेडियो के लिए जो एक निर्वाचित जगह बनी हुई है वहाँ रेडियो लगाए लोग। बिल्कुल, देखो कस्टमर है तो हर जगह पहुँचना ही है। बिल्कुल, इंडस्ट्री दी है वहाँ कस्टमर वहाँ पहुँच जाएगा जी। मैं अपने जो भाइयों को जो रेडियो लगाते हैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो प्रॉपर जगह, जो चिन्हित जगह है वहाँ पे रेडियो लगाए। सरकार ने चिन्हित कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा कार्य, अच्छा। कहीं ना कहीं अतिक्रमण के खिलाफ अगर प्रशासन ने अभियान चलाया तो आम जनता को भी सपोर्ट करना होगा, तब जाके हम गुरुग्राम में अगर ट्रैफिक समस्या की बात करते हैं, उसको सॉल्व करने की बात करते हैं, प्रशासन प्लानिंग कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है, कोऑपरेट हमें करना होगा। तो एक बड़ी भयावह खबर जो पिछले कई दिनों से चल रही है गोवंश के ऊपर, और उसके लिए अगर अभी हम बात करें, जिले की 656 गायें लंपी वायरस की चपेट में है। 28 गायों की अब तक मौत हो चुकी है। पशु पालन विभाग लगातार कर रहा है टीकाकरण, लेकिन टीकाकरण के भी अभी तक माने प्रॉपर उसका जो असर नहीं देखने को मिल रहा है। ये लंपी वायरस है, कहीं से बीमारी आई, पहले कोविड व्यक्तियों के ऊपर आया, आदमी के ऊपर आया, और अब ये लंपी वायरस गोवंश के ऊपर बहुत ही डराने वाली खबर है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इसका कारण क्या है, क्यों सर, राजस्थान की बात करें, एक वीडियोस वायरल हो रही थी, हजारों गायें वहां पे मरी हुई पड़ी है लंपी वायरस से। और गुरुग्राम के अंदर भी अगर हम बात करें कि 28 गायों की अब तक मौत हो चुकी है और 656 गायें लंपी वायरस की चपेट में है। लेकिन सर, इसके साथ साथ अगर हम कहते हैं कि जहां दवा काम करती है उतना ही काम दुआ भी करती है, तो अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को आगे आना होगा कि अगर लंपी वायरस अपने गोवंश को बचाना है, कि जहां तो हम एक तरफ प्रशासन से उम्मीद करें कि वो टीकाकरण करें, हम भी कहीं ना कहीं भगवान से दुआ करें, प्रार्थना करें कि हम अपने गोवंश को बचा सके। क्या मैसेज आप लंपी वायरस को लेकर देना चाहेंगे? ये बहुत भयानक वायरस है, जो 656 गाय लंपी वायरस की चपेट में, 28 गाय की मौत हो चुकी है जी। राजस्थान में आप बता रहे हो कि हजारों की संख्या में गाय मर रही हैं। तो मैं तो जो अपना गौशालाएं हैं उनके जो अपना मैनेजर सरकार है उनको भी पूरा ध्यान दें। सरकार ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको मैनेजर को जरा सा भी कुछ दिखे तो उसको इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट कराए, उस गाय को अलग रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, फैले नहीं, उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूँ। बाकी ये बहुत भयानक है, हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें उसकी रक्षा करनी है। कहीं ना कहीं डर फैला हुआ है। और एक बड़ी भावुक वीडियो कल सोशल मीडिया पे सर वायरल हो रही थी कि वो अपनी गाय से इतना प्यार करते थे कि वो जो उसका बछड़ा था उसे अपने बेड पे लिटाते थे, सोफे पे वो घूमता था, ड्राइंग रूम में घूमता था, और लंपी वायरस से जब उसकी मौत हो गई तो पूरा परिवार इतने सदमे में है कि वो उससे उभर नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं लंपी वायरस, हम खबरों की बात ना करके एक बड़ा चिंताजनक मुद्दा ये यहाँ पे बना हुआ है। तो सर, ये थी हमारी आज की मुख्य खबरें, और खबरों के सार की अगर बात करें कि जानकारियां ये है कि उबर ऐप के लिए आप सभी को अवेयर होना होगा कि उबर ऐप से, कि हम उबर ऐप की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, एक सरकार का जो प्रोजेक्ट है हम उसकी बात करें कि जो टाई अप गुरुग्राम प्रशासन के साथ हुआ है कि आप उबर ऐप से अब सिटी बस की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें लंपी वायरस के लिए, आप सभी को आगे आना होगा, भगवान से दुआ करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। जहां हम अपने बच्चों को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, गोवंश को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
जिस चीज का इलाज कहीं नहीं होता वो भगवान के पास होता है। भगवान ने अगर कुदरत को बनाया है तो वो उसको संभाल भी सकता है। कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियां हैं, हमारी कमियां है कि हमने गोवंश को पन्नियां खाने के लिए छोड़ दिया, हमने गोवंश को कूड़े कचरे पे घूमने के लिए छोड़ दिया। कहीं ना कहीं हर चीज के अंदर अगर हम मानते हैं कि गलती हमारी ही होती है और उस गलती का सुधार किया जा सकता है कि हम एक बड़ा भयावह परिणाम उसका ना भुगते। सर लास्ट में एक मैसेज आपसे मैं और उम्मीद करूंगा कि आप गुरुग्राम वासियों को या दे या जो भी व्यूवर्स अभी कहीं भी देश के कोने में बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, सर जो लंपी वायरस बड़ा चिंताजनक मुद्दा यहाँ पे आज हमें लग रहा है, उसको लेके क्या किया जाना चाहिए? हवन करें, पूजा करें, गाय की संभाल करें, मेडिकल करें, क्या करें? हवन किया जाए तो हवन जैसे तो कोई उत्तम पद्धति नहीं है जी। हवन से तो सारे वायरस ही खत्म हो जाते हैं जी। हम लोगों को बचपन से ही आर्य समाज हम लोग जाते थे स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ना लिखना सुनना, तो हवन जब करें तो उसके बड़ी तो कोई प्राप्ति नहीं है जी। सबसे पहले तो हवन जहाँ भी गौशाला है वहाँ पे हवन का एक सिस्टम बनाना चाहिए। दूसरा तो इसमें तो सर हम प्रेयर ही कर सकते हैं प्रार्थना से भगवान से कि भगवान इसको वायरस को जैसे कोविड से हमें निजात दिलाई, इससे भी निजात दिलाई ताकि हम गाय माता को बचा सकें। और आयुर्वेदा के जितने विशेषज्ञ हैं उनसे भी यही अपील है कि जिस प्रकार कोविड में वो बढ़ चढ़ के आगे आए, उन्होंने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए अलग अलग काढ़े बनाए, नीम का काढ़ा, हल्दी का काढ़ा, अनेक काढ़े बनाए। तो ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन गाय के लिए भी कहीं ना कहीं इलाज आयुर्वेदा में भी मिलेगा। तो इन चीजों को लेके हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है कि अब समय वेस्ट करने के लिए नहीं है, एक दिन भी नहीं है, एक दिन में ही अनेक गाय कहीं ना कहीं काल के ग्रास में जा रही है, तो उसको बचाने के लिए बहुत अहम कदम उठाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम खबरें, सुर्खियां, विस्तार से खबरें, विश्लेषण, जानकारियां, और इसी तरह हम रोजाना आपसे मिलते रहेंगे अनेक खबरों के साथ, तमाम जानकारियों के साथ। रोजाना की तरह एक जानकारी फिर मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा, आप अपने कैलेंडर के अंदर, अपने शेड्यूल के अंदर 22 और 23 तारीख को ब्लॉक कर ले। 22 और 23 अक्टूबर 2022 इस बार आप दिवाली मनाएंगे वायरस हट के साथ। एक भव्य मेला गुरुग्राम के कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 4 में इस बार आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी से उम्मीद है कि अभी से आप अपनी डेट ब्लॉक करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस बार मनाएं दिवाली वायरस हट के साथ। और देखते रहे आपका फेवरेट शो ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट प्रवीण।